हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमनीर हैदर और आप देख रहे हैं अमनीर हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बाबर आजम, जैसा कि आपको पता है कि वो बहुत ही हम्बल किस्म के इंसान हैं। हमने हमेशा आपको ये वाली बातें बताई हैं और बहुत सारे लोग तो मान जाते हैं लेकिन कुछ नहीं मानते, और जो नहीं मानते उनको मनाने के लिए आज एक और ऐसा काम बाबर आजम ने किया है कि जिसको देखकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा, चाहे आप इंडियन हो चाहे आप पाकिस्तानी हो। लेकिन वैसे अगर आपकी बेसिकली आपकी परवरिश ऐसी हुई है कि आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट ना करना चाहो तो वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन बाबर आजम ने एक बार फिर से दिल जीत लिए हैं। और पहले भी एक बार बाबर आजम ने दिल जीते थे, लेकिन उस पर भी बाबर को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। विराट कोहली से रिलेटेड बाबर आजम ने कुछ ऐसा उस वक्त बोला था, और अब रविचंद्रन अश्विन के बारे में कुछ ऐसा कहा है बाबर आजम ने कि जिस पर पूरी सोशल मीडिया में आग लगी हुई है। और क्या क्या कह दिया बाबर आजम ने रविचंद्रन अश्विन के बारे में, जो कि ताज़ा रिटायर हुए हैं, उन पर क्या बोला है उस पर हम लोग डिटेल के साथ बात करते हैं। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग लाजमी से कर दीजिए। जैसा कि आपको मालूम है कि रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से 2 दिन पहले रिटायरमेंट ले लिया। उन्होंने कहा है कि भाई साहब मेरा कैरियर खत्म, मैं अब और क्रिकेट नहीं खेलूंगा, बहुत हो गया भाई, मैंने बहुत क्रिकेट खेली। बाकी उन्होंने 14-15 साल कैरियर रविचंद्रन अश्विन का रहा, जिसमें उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स जो है वो गेन की, और अब उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला कर लिया। तो बहुत सारे क्रिकेटर्स ने उनको मतलब कांग्रेचुलेट किया कि आपका बहुत ही शानदार किस्म का कैरियर था। तो जब और लोग इसमें इन्वॉल्व थे तो फिर बाबर आजम कैसे इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे। बाबर आजम ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई और इंस्टाग्राम पर बाबर आजम ने रविचंद्रन अश्विन को कांग्रेचुलेट किया। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि बाबर आजम ने उनको रविचंद्रन अश्विन को क्या कुछ बोला। उन्होंने कहा कि आपका इनक्रेडिबल कैरियर था, उस पर आपको मैं कांग्रेचुलेट करता हूं। और बाबर आजम ने ये काम करके ना सिर्फ लोगों के दिल जीते बल्कि साथ ही साथ रविचंद्रन अश्विन का दिल भी जीता। जी हां, रविचंद्रन अश्विन का दिल भी जीता, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन ने वही वाला बाबर आजम का ट्वीट, हालांकि विराट कोहली ने बहुत कुछ बोला, उनको रोहित शर्मा ने बहुत कुछ बोला, उनके मतलब अपने उनके कंट्री से ही इतना कुछ उनको मिलता है। रविचंद्रन अश्विन को इतनी मोहब्बत मिलती है कि उनको जरूरत नहीं थी बाबर आजम की मोहब्बत की। लेकिन फिर भी रविचंद्रन अश्विन ने अपने उसी इंस्टाग्राम के ही अकाउंट पर जो स्टोरी बाबर ने लगाई थी उसी को उन्होंने रीपोस्ट किया। जी हां, फिर से देख लो आप, रविचंद्रन अश्विन के अकाउंट से रीपोस्ट किया गया बाबर आजम की स्टोरी को जो बाबर ने अश्विन पर लगाई थी। तो इसको कहते हैं कि इज्जत दो और इज्जत लो। इज्जत के बदले में मतलब आप जब उनकी रिस्पेक्ट करोगे तो आपकी भी रिस्पेक्ट की जाएगी। लेकिन विराट कोहली के बारे में भी एक बार बाबर आजम ने बोला था, जब उनका बुरा टाइम चल रहा था तो बाबर ने उनके लिए भी कुछ अल्फाज बोले थे, लेकिन उन अल्फाज को बहुत ही गलत तरीके से पेश किया गया। बाबर आजम को इंडिया से ही बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया कि भाई तेरी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। बेशक मानते हैं किसी की किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक मिसाल देता हूं कि अगर कोई बंदा मर जाता है, उसका खात्मा हो जाता है, तो हम उसके घर वालों के पास ताज़ियत करने के लिए जाते हैं, हम उनके पास जाकर बैठते हैं कि यार चलो, और उनके दुख में शरीक हो जाते हैं हम लोग। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हम गए हैं उनके पास तो वो उनका जो मुर्दा है, जो मर गया, वो उठ के बैठ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ना ही हमारे जाने से या हमारे कुछ कह देने से कुछ ऐसा हो जाता है, लेकिन एक इंसानियत के नाते एज ए ह्यूमन हमारा ये हक बनता है कि हम किसी के दुख में जो है वो शरीक हों, किसी की खुशी है उनमें शरीक हों हम लोग। तो खुशी में शरीक हुआ जाए या ना हुआ जाए, लेकिन गम में शरीक होना तो बनता है। तो विराट कोहली पर बुरा टाइम चल रहा था, बाबर आजम ने विराट कोहली के लिए कुछ अल्फाज बोल दिए, वो इतने ज्यादा तकलीफ दे गए लोगों को कि भाई साहब लोग जो है वो बाबर आजम को ही ट्रोल करना शुरू हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बट रविचंद्रन अश्विन जानते हैं कि बाबर आजम कितने क्लासिकल प्लेयर हैं, कितने वो आला खिलाड़ी हैं। तो उन्होंने बाबर आजम ने जो स्टोरी लगाई थी उसी को रीपोस्ट किया अपने अकाउंट पर, जिससे बाबर आजम की इज्जत में और ज़्यादा इजाफा भी हुआ। और इस बात का पता भी चला कि भाई साहब अश्विन जो है उनके अंदर भी ह्यूमैनिटी है, वरना बहुत सारे क्रिकेटर्स तो ऐसे हैं कि जो शायद अपनी औकात ही भूल जाते हैं, उनको अपनी ह्यूमैनिटी ही भूल जाती है। अभी कल वाले मैच में भी बाबर आजम जो इन्होंने हारिस रऊफ को जिस तरह से आकर धकेल कर पीछे किया था, जिस तरह से हैनिज क्लासन के साथ कोई गर्मा गर्मी का माहौल हो गया था, तो वहां पर बाबर आजम इन्वॉल्व हुए बीच में। और जब हारिस रऊफ बड़ी स्पीड में गुस्से में दौड़े आ रहे थे तो बाबर आजम ने उनको पीछे धकेल दिया कि बेटा हौसला कर, तू जाके काम कर अपना, उधर बाउंड्री लाइन पर खड़ा हो जाकर, कोई जरूरत नहीं यहाँ पर फड्डा शड्डा डालने की, कूल रहो। तो बाबर आजम है ही ऐसे, इसीलिए तो कहते हैं हम कि बाबर आजम एक बहुत ही हम्बल और बहुत ही नाइस किस्म के इंसान है। और बाबर आजम के इस इकदाम ने भी बहुत ज़्यादा हमारे दिल जीत लिए हैं। शायद आप लोगों को पता नहीं अच्छा लगा होगा या नहीं लगा होगा, बट वी आर वेरी हैप्पी।